शाम अभी टिफ़िन लाया हम, टिफ़िन 1 बजे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद शाम को घर जाने से पहले, घर पे जाने से 1-2 घंटे पहले। एक और नया दिन, एक और रियल स्टोरी। तो आप देख रहे हैं केकेंसन व्लॉग्स। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। मैंने तो शुरू कर दिया है। मैं आ चुका हूँ शॉप में और मेरी जो डेली ऑडिट रहती वो कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। ये जैसे कि ये देख सकते हैं, यह इसकी ऑडिट कंप्लीट हो गई है। और अभी जो टीवी है हमारी, में जो पीछे देख रहे हैं आप, ये टीवी इसकी ऑडिट बाकी है मेरी। ऑडिट मतलब क्या कि मतलब स्टॉक में कौन सा अभी अवेलेबल है, अगर सेल हुआ तो क्यों बिल पेंडिंग है, या फिर सब कंपनी जो है वो फिल्टर करती है। तो इसके वजह से ये ऑडिट हमको रोज करनी पड़ती है। हमको मतलब मुँह मैं अकेला करता यहाँ पे, और फिर ये जो पीछे मोबाइल सेक्शन है, ये मोबाइल सेक्शन की रोहित ऑडिट करता। रोहित और जीतू भाई कर रहे हैं, तो मैं जो मेरा काम है वो कंप्लीट कर लेता। और हाँ, आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑडिट वगैरह क्या होती है, कैसे क्या हम इसको मैनेज करते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो लास्ट तक ब्लॉग में जुड़े रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी ऑडिट कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं हम। तो सुबह से लेकर अभी तक मैंने ब्लॉग नहीं शुरू किया था, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि आज मैं कुछ हमारे शॉप में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक्टिविटी पहली हमारी ये रहती है कि अगर शॉप में एंटर किया हमने, तो फिर मैं पहले आके मेरी चेक इन डालता हूँ। चेक इन मतलब हमारी सेल्फी कंपनी वेरीफाई करती। उसके बाद हम हमारा दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। और फिर संजू भाई संदीप भाई रहते हैं, वो दुकान की साफ सफाई कर देते हैं। और हमारा सेक्शन अलग आता है, और संजू भाई और संदीप भाई का अलग सेक्शन आता है। तो हमारा फर्स्ट काम रहता है चेक इन डालना। वो पहला काम हो गया। तो फिर दूसरा काम मेरा मेरा रहता है कि एक्सेसरीज ऑडिट करना। अब एक्सेसरीज ऑडिट मतलब हमारे पास कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। अगर हमने ऑडिट की और उसमें वो चीज़ नहीं मिली, तो फिर वो चीज़ कहाँ पे गई, ये सब पूरी ऑडिट होती। तो फिर मैं वो पूरी स्टॉक की ऑडिट कर लेता हूँ। एक दिन में 4 चीज़ों की ऑडिट करता हूँ। मतलब अगर हेडफोन, अगर आज पहला दिन है तो आज नेक बैंड, बर्ड्स, वॉच और स्पीकर वगैरह, ऐसा कुछ भी चार चार कैटेगरी ऐसे मैं ऑडिट करता हूँ दिन में। और उसके बाद रुद्रम रहता। रुद्रम का एक फायदा रहता कि आपका मोबाइल कहीं पे भी हो, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके थ्रू आपको सेल्फीज वगैरह, जो जिसके पास मोबाइल है वो अगर अनलॉक करने की कोशिश कर रहा तो उसका फोटो आपके मेल पे आ जाता। और कहाँ पे है पूरे लोकेशन वगैरह सब मिलती है। वो उसको हम बोलते हैं रुद्रम, एसएस सुरक्षा जिसको बोलते हैं हम। तो वो स्पेशली एसएस वालों ने डिजाइन किया है। तो अच्छा रहता वो भी। तो उसके बाद मैं टीवी टीवी की ऑडिट करता हूँ। पहले मुन्ना भाई करते थे ऑडिट, फिर लेकिन अभी मैं अकेला करता हूँ ऑडिट। तो वो सब की ऑडिट हो गई। तो उसके बाद फिर रोहित ये मोबाइल सेक्शन की ऑडिट करता। तो ऑडिट का यही अच्छा फायदा रहता कि कौन सी चीज़ अभी है या नहीं है। अगर कोई मैन अभी हमारे जीतू भाई मैनेजर है यहाँ के, तो उनको पूरी डिटेल देनी पड़ती है। वो कैसे क्या करते हैं सब मैनेज, वो सब उनको पता है। तो हम उसको सब डिटेल में बता देते हैं कि ये है हमारे पास और ये नहीं है। तो फिर वो उनका काम रहता है कि वो कहाँ पे ढूंढना, कहाँ पे क्या करना, वो सब कुछ उनके अंडर रहता। और बाद में मेरा काम रहता कि मेरे जो ग्रुप में क्या आया है क्या नहीं है, क्या कौन से मोबाइल को लेकर ऑफर है, कौन सा मोबाइल को लेकर प्राइस बढ़ गई है, कम हो गई है। तो ये सब हमारे सुबह ग्रुप में आ जाता। तो फिर वो ग्रुप में आ गया तो उसके बाद हम उसके ऊपर स्टोरी करते हैं। और फिर अगर मुझे स्टोर स्टोरी मतलब सॉरी, अगर कुछ बैनर आए हुए हैं हमारे कंपनी के, तो वो सोशल मीडिया पर शेयर करना, वो होता हमारा तीसरा काम। और फिर हमारे चौथा काम की बात करें तो फिर बाद में हम अगर रील बनानी है तो कौन से टॉपिक पे बनानी है, क्या रील बनाने की है या नहीं, उसके बारे में डिस्कशन करते। तो फिर अगर रील बनाने की रही तो फिर संदीप भाई या संजू भाई के हाथ में मोबाइल कमा देते हैं और फिर रील शूट करते बैठते हैं हम। और फिर हमारा पांचवा काम रहता है कि अगर कोई भी कस्टमर आया तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या थोड़ा थोड़ा उसके बारे में इम्प्रूवमेंट करते हैं। और फिर हमारा रहता है सिक्स का मतलब अगर कोई कस्टमर नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए भी रील शूट करना या फिर कस्टमर कॉलिंग किया है तो उसके हिसाब से उनको ऑफर वगैरह बता देते हैं और फिर वो आ जाते हैं हमारे पास। तो फिर वो बताने के बाद हमारा रहता है सेवंथ काम बोले तो ऐसे ही बैठे रहते हैं।
कोई कस्टमर आया तो उसको डन करते हैं। ये था हमारा 7 काम और हमारा 8 काम मतलब वैसे तो कुछ रहता नहीं, लेकिन वो मेरा अकेले की सोच रहती कि अभी देखो मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और उसके ऊपर व्यूज नहीं आते, तो उसके बारे में बहुत टेंशन में रहता। उसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाता और पूरा साइलेंट वगैरह रहता। तो फिर सोचने लगता कि कैसे व्यूज बढ़ाऊं, कैसे क्या, क्योंकि अभी हार मानने वालों में से तो नहीं रहा मैं अभी। तो ये थी कि 8 काम हमारा कि स्टडी कैसे करें यूट्यूब का एल्गोरिदम। अभी एल्गोरिदम का हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पीपल्स एंड ब्लॉग जैसे ब्लॉग बना रहा अभी, और उसके अंदर टेक ऐड कर दे रहा, मतलब मोबाइल के बारे में ऐड कर दे रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था Redmi Note 14 Pro, सॉरी 15 Pro Plus आया है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो वैसे ही अभी मुझे कल शाम को फोन आया था मुकेश सर का कि Redmi 15 Pro Plus के ऊपर रील बना के इंस्टा पे अपलोड करने के, लेकिन मैंने अभी तक बनाई नहीं क्योंकि थोड़ी बोलने की बीमारी है। तो वो हो चुका था हमारा काम। और फिर जो हमारा रहता है एल्गोरिदम क्या कहता है वो कुछ ब्ला ब्ला, वो सब सोचना पड़ता। और फिर उसमें से दिमाग निकल गया तो फिर हमारा नेक्स्ट काम रहता 9th स्टेप, हमारा 9th काम बोल सकते हैं, 9th स्टेप बोल सकता मैं। तो फिर शाम शाम हो जाती 9th काम करते करते, तो वो रहता कि पेट पूजा करना। क्योंकि शाम तक कुछ भी नहीं होता। शाम अभी टिफिन लाया हम, टिफिन 1 बजे खत्म हो गया। फिर उसके बाद शाम को घर जाने से पहले, घर पे जाने से 1-2 घंटे पहले कुछ तो नाश्ता करने जाना पड़ता। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शॉप पे आ जाते और फिर 9 हमारा लास्ट एंड फाइनल काम ये रहता है चेकआउट करना। ये थी मेरी फुल डे प्रोसेस। ये कैसे क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो ये रहता है हमारे डेली ड्यूटी। तो ये जो मैंने बताया ये मेरी थी रेडी की रूटीन, जो मैं आने के बाद करता हूँ, और आने के बाद जो पूरे दिन में करता हूँ वो सब कुछ मैंने आपको बताया। और देख सकते हैं ये मोबाइल में देखा था। और अभी हम चिपका रहे थे स्टिकर्स मुझे मतलब जो जो वॉच अभी हम निकाल देते हैं, अनबॉक्सिंग कर देते हैं, तो फिर उसके बाद पूरा वो जैसे कि वैसे रह जाता। फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए अभी ये जैसे देख सकते हैं इसको चिपकाया, 3-4 वॉचेस चिपकाया और 3-4 और हेडफोन भी चिपकाने के, लेकिन वो नहीं चिपकाऊंगा आज। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा जो माइक है वो भी चार्जिंग नहीं था, इसलिए वो चार्जिंग पर रख दिया है। और जो हमारे पास डेमो थे वो 3-4 डेमो मंगवा लिए हैं। स्टॉक ऐसे लास्ट तक भरा हुआ रहे तो बहुत अच्छा लगता। और अगर आप अगर आपको 5G में बहुत सस्ते से सस्ता फ़ोन चाहिए तो आ सकते हैं। पोको का C75 है, ये तुरंत बिक जाता। और कोई T4X लवर होगा तो वो भी आ जाए, क्योंकि T4X भी अवेलेबल है हमारे पास, ये भी जल्दी बिक जाता। वैसे तो सारे मोबाइल जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन से जाते, वो हम जल्दी मंगाते नहीं, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी एक मेरे रील एडिट करने की बाकी है, वो रील एडिट कर लेता और आपको मैं उसका कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं हिंट वगैरह कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो रील काय के बारे में मैं भी भूल गया। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मेरी रील वगैरह शूट होने के बाद मैं बैठा था रिकामा, और उसके बाद मेरा जो मतलब रह गया हुआ खाना था वो मैंने अच्छे से दबा लिया। और उसके बाद मैं मेरा जीजा लगता है वो मोबाइल लेने को आया था, वीवो का T4X। तो तब मैं थोड़ा बहुत ही घाई में था, इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाया। अगर शूट कर पाता तो मैं आपको दिखाता। तो T4X का मोबाइल लिया, बहुत ही प्यारा लुक है उसका। मैं आपको यहाँ पे उसका फ़ोटो दिखा देता। ये कलर था T4X, वीवो का T4X था। तो सब अनबॉक्सिंग वगैरह की और बिल वगैरह बना के दे दिया, पेमेंट वगैरह डन हो चुकी थी। और बाद में मैं जल्दी में मेरा तो सामान लेने का था नवापो से, वो ले लिया मैंने, और फिर अभी हूँ घर पे। तो अभी फिर से पेट पूजा कर लेता। तो मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। बाय हो तुम्हारा।
इतना तो कर सकते हो। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।